अपने सभी देश विदेश के दर्शकों का स्वागत करता हूं। हमारे व्यूअर्स दिन पर दिन हमें अपना प्यार देते जा रहे हैं और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि कल यानी कि 12 सितंबर के जो हमारे प्रोग्राम थे, मैं अपने व्यूअर्स की जानकारी के लिए जो भी दर्शक हमारे ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको ये बताते हुए कि कल जो 12 तारीख का प्रोग्राम था हमारा, उसमें हमने, जैसे आप सभी को मालूम है, सुबह 11 बजे हमारा जो बुलेटिन जाता है हरियाणा का बुलेटिन, हरियाणा की जो मेन खबरें हैं हमारे 11 बजे वाले बुलेटिन लाइव में हमारी आती हैं। उसके बाद हमारा 1 बजे दूसरा बुलेटिन जाता है जिसमें अंबाला व आसपास आपके अंबाला की खबरें व उसके आसपास की खबरें सारी जाती हैं। और शाम को हमारा 5 बजे का बुलेटिन जो बहुत धाकड़ बुलेटिन है, जिसको सभी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, 5 का पंच, जी हाँ, जिसमें हम पूरे हिंदुस्तान की, अपने भारत देश की जो जो मुख्य खबरें होती हैं वो आप तक लेकर आते हैं। देखिए, चैनल हैं, चैनल सभी चल रहे हैं, बहुत बढ़िया चल रहे हैं, नेशनल चैनल भी चल रहे हैं, लेकिन लोगों का ये कहना है, ज़्यादातर लोगों का, या तो आजकल उस पर कंगना छाई हुई है, उससे पहले सुशांत जी छाए हुए थे, या भारत चीन युद्ध बहुत चल रहा है, हमारे एंकर सेना से ज़्यादा युद्ध हमारे एंकर, हमारे जैसे एंकर हैं वो लड़ रहे हैं। लेकिन जो सही मुद्दे हैं हिंदुस्तान के, बेरोजगारी का मुद्दा, जीडीपी कितनी ऊपर गई कितनी नीचे गई, ये मुद्दे, और हिंदुस्तान में किसानों का क्या हाल है, हिंदुस्तान में व्यापारियों का आजकल क्या हाल है, शायद हमारे न्यूज़ चैनल इसको तवज्जो तो देते हैं, इतनी देते हैं जैसे ऊंट के मुंह में जीरा हो। जी हाँ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हमारे नेशनल चैनल ऐसी बातें लेकर तो आते हैं, लेकिन जैसे ऊंट के मुंह में जीरा हो इतनी बात लेकर आते हैं हमारी आम जन की समस्याओं के बारे। इसी को देखते हुए हमने अपना दीप एक्सप्रेस न्यूज़ यूट्यूब पे शुरू किया है। आप लोगों को बताते हुए मुझे खुशी हो रही है, हर्ष हो रहा है, उल्लास हो रहा है हमारे सभी साथियों को कि अभी हमें शुरू किए हुए, हमने 19 जनवरी को ये चैनल का उद्घाटन किया था। अभी 7-8 महीने हमें हुए हैं इसको चालू किए हुए, और मुझे बताते हुए फिर खुशी हो रही है कि हमारे 1 लाख से ऊपर व्यूअर्स हो चुके हैं, जिसमें हमारे यूट्यूब पे, हमारे फेसबुक पे, हमारे मैसेंजर्स पे, हमारा जो भी यूट्यूब के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे ट्विटर पे 1 लाख से ज़्यादा हमारे व्यूअर्स हो चुके हैं। और कल की जो हमारी रिपोर्ट थी वो है 1,44,213 लोग। जी हाँ, 1,44,213 लोगों ने कल हमारा दीप एक्सप्रेस न्यूज़, हमारा नहीं आपका चैनल, आपका ये चैनल लोगों ने देखा, लाइक किया, पसंद किया। एक ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी। और इस पे जैसा हमने आपको बताया कि हमने कई तरह के प्रोग्राम, जो आपके अपने प्रोग्राम हैं, आप तक लेकर आते हैं अपने चैनल पे रोज़ाना। जी हाँ, जैसे हमारे साथ कवि कॉफ़ी विद कवि हमारा प्रोग्राम है, वो हर सैटरडे को हमारा प्रोग्राम होता है, जिसमें हम हिंदुस्तान की, अभी तो नहीं मैं बात करूंगा, हरियाणा के, पंजाब के, चंडीगढ़ के, नॉर्दर्न इंडिया के जो मेन कवि हैं, जो कई बुक्स लिख चुके हैं, कविताओं का संग्रह लिख चुके हैं, कोई यूनिवर्सिटीज़ में हैं, कोई लेक्चरर हैं, या कोई आम जन भी है, उसे भी हम अपने चैनल पर लेकर आ रहे हैं, कवियों को, जो आप लोगों द्वारा बहुत सराहा जाता है। बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। इसी तरह हम एक प्रोग्राम लेकर आते हैं, रूबरू प्रोग्राम, जिसके अंदर हम प्रोग्राम दिखाते हैं उसकी क्या उपलब्धि रही उस शख्स की, जैसे उसमें प्रोफेसर आ जाते हैं, डॉक्टर आ जाते हैं, पॉलिटिशियन आ जाते हैं, इस तरह की जो है वो हम रूबरू प्रोग्राम हम लेकर आते हैं। और एक और प्रोग्राम जो हम बच्चों का प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहे हैं, कोरोना की वजह से उसे बीच में कुछ दिन हमें रोकना पड़ा, लेकिन सरकार का कहना मानना पड़ता है। WHO की जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस की जो दिशा निर्देश हैं, उनके मुताबिक हम उस प्रोग्राम को अब बहुत जल्द दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। वो है बच्चों का प्रोग्राम सितारे कल के। उसके अंदर आपके बच्चे में कोई प्रतिभा है, वो अच्छा सिंगर है, अच्छा वो डांस कर सकता है, पढ़ाई के अंदर अगर वो बच्चा टॉपर है, किसी सब्जेक्ट के अंदर उसकी मास्टरी है, वो अगर खेल के अंदर बच्चा अच्छा है, तो उसकी प्रतिभा को उभारने के लिए हमने वो बच्चों का प्रोग्राम रखा है। वो बच्चे की हम इंटरव्यू लेकर आप तक लेकर आते हैं सितारे कल के अंदर। इसी तरह हमारा एक और प्रोग्राम है जो हमारी बहनों का, जिसमें हमारी माताओं का वो प्रोग्राम है, लेडीज़ का हमने वो प्रोग्राम रखा है, छूना है आसमान, जिसके अंदर हमने पीछे
हॉकी प्लेयर जो नेशनल हॉकी प्लेयर थे उनको दिखाया, कोई प्रिंसिपल्स थे कई स्कूल्स की लेडीज़ प्रिंसिपल जिन्होंने अवार्ड जीते हुए हैं, इस तरह का वो लेडीज़ के ऊपर हमारा प्रोग्राम है, वो हम लेकर आप तक पहले भी आ रहे थे। लॉकडाउन की वजह से बीच में हमें कुछ देर उसको आराम देना पड़ा, वो दोबारा हम शुरू करने जा रहे हैं। और हमने संडे का समय रखा सोशल ऑर्गेनाइजेशंस जो हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर, दिल्ली के अंदर, हमारे शहर अम्बाला में भी अच्छा कार्य कर रही हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उनका हमने प्रोग्राम रखा है कि संडे को हम उन लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं, उन शख्सियतों से आपसे मिलाते हैं जो अपने साथ साथ लोगों का भला करते हैं। जैसे कहते हैं नानक दुखिया सब संसार, लेकिन फिर भी जो लोग नाम आधारते हैं, लोगों का भला करते हैं, हम उनको आपके साथ मिलाते हैं। हम कुछ ही देर में आपको ऐसे ही एक संगठन के पदाधिकारियों से मिलाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक ऐसा मैं कहूँगा केस हमारे पास आया है। जैसा हमने 2-3 दिन पहले एक इंटरव्यू दिखाई थी, माधव नेत्र बैंक हैं और इसी तरह नवयुवक एक सेवा संघ है, नवयुवक सेवा सोसाइटी है, इस तरह कई सोसाइटी हैं जो काम कर रही हैं। बाबा गुरुदेव सिंह का हमने इंटरव्यू दिखाया था जो नोबल काज में लगे हुए हैं। वो प्रोग्राम देखकर आज हमारे पास विशाल मल्होत्रा जी एक अपनी समस्या लेकर आए हैं। विशाल मल्होत्रा जी, हम आपका स्वागत करते हैं स्टूडियो में। विशाल जी के साथ उनकी धर्मपत्नी कनन मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं और उनकी बिटिया है, छोटी बिटिया वानिया मल्होत्रा, यही नाम है बेटे? हाँ जी सर। हमारे साथ हैं। हम बात करेंगे विशाल से। विशाल, आप हमारे स्टूडियो में आज पहुंचे, आपको कैसे पता लगा, क्या आपको पता लगा जो आप यहाँ तक आए? सर मैं आपके व्यूज़ देखता रहता हूँ फेसबुक पे, यूट्यूब पे जी। तो सर मुझे यहाँ सच की सच्चाई का पता लगा कि कोई भी चीज़ छुपाई नहीं जा रही। आप यहाँ तक की जागरूकता कर रहे हो। आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम लेकर आ जाए? सर मेरी प्रॉब्लम यह है कि मेरी बेटी 6 मंथ की है। 6 महीने की? 6 महीने की बेटी है सर मेरी। तो मैं, आप दिखाएंगे इनकी बेटी को भी साथ में? हाँ जी। तो सर ये मेरी 6 महीने की बेटी है। तो सर मैं कल इसका चेकअप करवाने के लिए गया। इस बच्चे का चेकअप कराने के लिए आप गए? हाँ जी सर। इसको क्या प्रॉब्लम है इस बच्चे को? सर मुझे किसी ने कहा था कि इसके अंदर टेढ़ापन है आंखों में। आंखों में टेढ़ापन? हाँ जी। इसके अंदर नहीं, इसकी आंखों में सर, आंखों में टेढ़ापन है। तो फिर किसी ने सजेस्ट करा कि कपिल वोरा बहुत मेन बड़े डॉक्टर हैं अम्बाला के जी। तो सर मैं उनके यहाँ गया। तो इसका ट्रीटमेंट हुआ, आइस वगैरह सर इसकी टेस्ट हुई। टेस्ट होने के बाद वहाँ डॉक्टर अमित गुप्ता थे जिन्होंने बच्चे का केस अपने हाथ में लिया जी। तो सर 1 घंटा चेकअप के बाद उन्होंने बताया कि लड़की की आंख के अंदर मोती है। लड़की की, बिटिया, आपकी बिटिया की, ये जो बच्चा है, हाँ जी, 1 मिनट क्लोज दिखाना है इस बच्चे को। ये बच्चा है, इसकी आंख में डॉक्टर साहब ने मोतिया बताया, राइट साइड आंख में मोतिया। राइट साइड आंख? हाँ जी सर। और हमें थोड़ा सा महंगापन भी लग रहा है इसकी आंख में। हाँ जी सर। तो सर उन्होंने तो क्लोज करके जरा दिखाएंगे? 1 मिनट बेटे। हेलो, ये देखिए, ये छोटा सा बच्चा है, बिटिया है ये, और इसकी आंख में महंगापन आप देख रहे हैं और डॉक्टर साहब ने बताया कि इसकी आंख में मोतिया है। एक चीज में आपका, विशाल जी, आप कल का बता रहे हो, कल का ये प्रोग्राम? हाँ जी सर। शायद मेरी कपिल वोरा जी से, कपिल वोरा जी आप तो थे नहीं कल वहाँ पे, कोई और डॉक्टर मिला होगा आपको? मैं सर कपिल वोरा जी हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में सर। तो किस डॉक्टर से आपकी बात हुई? सर अमित गुप्ता जी हैं। अमित गुप्ता डॉक्टर, जो बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं। जी जी जी। तो सर उन्होंने कहा था कि इसकी बच्चे की आंख के अंदर लेंस डलेगा। अच्छा। तो सिर्फ ओनली ऑपरेशन का खर्चा 40,000 रुपये है। तो जो लेंस डलेगा जी। तो आपने कोई कार्ड वगैरह या कोई पर्ची वगैरह बनवाई वहाँ से? पर्ची वगैरह? हाँ सर, ये मेरे पास रिपोर्ट है। हाँ, ये देखिए, ये कपिल आइज हॉस्पिटल में बच्चे को चेक करवा के आए हैं कल, और डॉक्टर साहब ने बड़े उससे इनको चेक भी किया और जो बच्चे को प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम भी उन्होंने बताई कि जैसा आपको पहले भी महसूस हुआ कि बच्चे को कोई तकलीफ है, या कैसे आप चले गए? सर एक्चुअली हमारे घर के सामने ऑप्टिकल वाले हैं, उन्होंने हमें सजेस्ट करा कि हमें थोड़ा डाउट है। तो आप डाउट, क्या नाम है उनका?
रवि कुमार। चलो हम आपसे बात करते हैं। जो आपके हस्बैंड ने बताया कि किसी ऑप्टिकल वाले जो आपके पड़ोसी हैं उन्होंने बताया, कौन है बच्चे वो? लवी कुमार। लवी कुमार। हाँ उनकी ऑप्टिकल आंखों की जो एनके वगैरह की हाँ दुकान जी है, सर। तो उन्होंने आपको बताया कि उसको ये तकलीफ हो सकती है। हाँ जी। आपको पहले नहीं पता लगा? नहीं सर, पहले इसका टेढ़ापन था, सब लोग ये कहते थे कि जब बैठेगा बच्चा तब सही हो जाएगा। जब बैठेगा बच्चा, अच्छा बैठने लगेगा हाँ तब जी, सही तो हो सही हो जाएगा। जाएगा। अच्छा अच्छा पर उन्होंने कहा था कि मुझे ज्यादा लगता है, आप एक बार दिखा आइए। ठीक है। तब आप साथ गए थे अपने हस्बैंड के? हाँ जी। तो डॉक्टर साहब ने चेक करके ये कहा कि इसका इतना खर्चा आएगा। हाँ जी सर। तो अब आप हमारे स्टूडियो में आए, आप क्या कहना चाहते हो कि आपके पास खर्चे के लिए पैसे नहीं हैं, या डॉक्टर साहब ने ठीक नहीं देखा, या क्या दिक्कत परेशानी? सर मैं दोनों चीज़ों से डाउट मतलब क्लियर करना चाहता हूँ। एक तो सर मैं सेटिस्फाई नहीं था डॉक्टर साहब की बात से। अच्छा, और क्या सर सेटिस्फाई नहीं थे? सेटिस्फाई सर उन्होंने ये कहा कि बच्चे के टेस्ट होंगे। तो सर जैसे आइस का टेस्ट है, ठीक है सर, तो उन्होंने ब्लड के सैंपल लिए, इसकी फिटनेस बता दी। फिर उन्होंने आगे एक और डॉक्टर साहब का एड्रेस दे दिया कि वहाँ बच्चे की फिटनेस होगी, तो उसके चार्जेस अलग हैं, टेस्ट के अलग हैं, ऑपरेशन के सर अलग हैं। प्राइवेट डॉक्टर तो फिर ऐसे ही करते हैं ना। हाँ जी सर। कहीं भी आप चले जाओ, अगर आपको कोई बीमारी भी है तो सबसे पहले तो ब्लड टेस्ट होता है कि आपको ब्लड के अंदर आपका क्या कोई शुगर तो नहीं है, कोई ऐसी बीमारी, इस तरह का होता है। आपको ये डाउट हुआ कि आंखों का ये टेस्ट और करवा रहे हैं कुछ? हाँ जी सर, ये सर मेरे को ये चीज़ क्लियर, मैं इस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं था। अच्छा, फिर? तो फिर उसके बाद सर मैं बड़ों से सुजेस्ट करा। बड़े कौन? बड़े सर हमारे घर के मेंबर, आस पड़ोस। तो घर के मेंबरों में और आस पड़ोस में फर्क होता है विशाल जी। हाँ जी सर। आपने अपने फादर से या बड़े भाइयों से या उनसे पता किया या कैसे? मैंने सर अपने फादर साहब से भी। क्या करते हैं आपके फादर? फादर साहब सर फ्री रहते हैं, घर पे ही रहते हैं। घर पे रहते हाँ हैं। जी क्या सर। करते थे वो? सर उनकी देवी नगर पेट्रोल पंप पे कैंटीन थी। देवी नगर पेट्रोल पंप पे कैंटीन, क्या नाम है? राकेश कुमार सर। राकेश कुमार। हाँ जी। अच्छा, कितनी एज है उनकी? सर वो 58 हो गए, 58। 58 के लिए। अच्छा अच्छा। तो आप क्या करते हो? सर मैं फ्री हूँ। पहले मैं कैंटीन की जगह हमने ढाबा खोला था सर, लेकिन वो सर बंद हो गया किसी कारण। अच्छा। तो सर मैं 2 साल से यूपी में बस चला रहा था। ड्राइवर हो आप? हाँ जी सर। अच्छा, क्या तनख्वाह मिलती थी आपको? सर वहाँ सैलरी कुछ नहीं थी, मैक्सिमम 12 से 15 हज़ार रुपये। 12 से 15 हज़ार सैलरी, कुछ नहीं थी? सर फिर इसके बीच में घर का किराया, अपना खर्चा, बच्चों का खर्चा। सर बच्चे कितने हैं आपके? एक ही है सर। तो आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे 5-6 बच्चे हो। नहीं नहीं सर। हाँ। तो शादी कब हुई आपकी? शादी को सर 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। तो आप फिर वहाँ 15 हज़ार रुपये तनख्वाह आपको मिलती थी? हाँ जी सर। तो घर भी भेजते थे या अपना ही गुजारा करते थे? परिवार सारा सर मेरा वहीं था, मैं मतलब फैमिली वहीं ले गया था सभी। फादर भी आपके साथ? हाँ जी, फादर भी साथ ही थे। तो एक्चुअली सर जो वहाँ रेंट था 8 से 9 हज़ार रुपये सर रेंट था, फिर सर राशन बिजली इंक्लूड करके। चलिए, अब आप क्या काम करते हो? अभी सर मैं फ्री हूँ। मेरे को यहाँ यूपी से आए को 4 मंथ हो गए सर। ना आप मेरे यूपी से यहाँ कैसे आ गए? फिर वहाँ क्या बात हुई जो आप? लॉकडाउन में सर। लॉकडाउन के कारण आया हूँ सर। तो आप क्या अपील करना चाहते हो कि लोगों से कि आपकी मदद करें, या कोई संस्था मदद करे, या डॉक्टर साहब की कंप्लेंट करें? ये 3-4 मुद्दे हो गए ना आपकी बात से। तो क्या कहना चाहते हो? सर मेरी तो सबसे यही गुजारिश है कि बस एक इस बच्चे का ऑपरेशन कराया जाए सर, मेरी गुड़िया का। तो ऑपरेशन तो फिर वही डॉक्टर साहब के पास जाओगे। आप डॉक्टर साहब से सेटिस्फाई नहीं हो, या तो और भी डॉक्टर को दिखाओगे किसी को? हाँ जी सर। ऐसा है, हमारे पास 2-3 संस्थाएं हैं। माधव नेत्र बैंक है, नवयुवक एक हमारी संस्था है, और 1-2 संस्था अभी आने वाली हैं। ठीक है सर। आज हमने उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया है। देखिए, वो आप लोगों से बात करेंगे, हम आप रिक्वेस्ट करेंगे आपके बिहाफ पे कि भाई ये हैं, वो पहले देखते हैं सारा कुछ। ठीक है सर। ठीक है, जैसे आप डॉक्टर पे शक कर रहे हो, हाँ जी, ठीक है ना, तो शायद हम भी आप पे शक कर रहे हैं। जैसे आप बता रहे हो 15 हज़ार कुछ भी नहीं होता, 15 हज़ार तनख्वाह कुछ नहीं होती, और आपके फादर या सारा कुछ ही आप यहाँ से छोड़ के, यहाँ तो आपका अपना घर है ना? हाँ जी सर, यहाँ अपना घर है सर। अपना घर है आपका, फिर आप वहाँ किराए पे चले गए। हाँ जी सर। ठीक है,
तो इस तरह की कई बातें हैं जो जो भी संस्था मदद करती है ठीक है वो पहले आपका स्टेटस देखेगी ठीक है कि सर। भाई मल्होत्रा जी की ये प्रॉब्लम ठीक है नहीं है, इसमें हम पूरी मदद करेंगे आपकी, जिस तरह की भी मदद होगी। ठीक है किसी सर। डॉक्टर साहब से कहना है मैडम, हम डॉक्टर को भी कहेंगे, संस्थाओं से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे। आप क्या कहना चाहते हो? जो आपके हस्बैंड ये बात कर रहे हैं कि डॉक्टर से ये सेटिस्फाई नहीं थे, बच्चे को तो आप ही अंदर लेके गए होंगे ना, हाँ जी। क्या डॉक्टर साहब ने आपको सेटिस्फाई नहीं किया? सेटिस्फाइड तो किया, पर ये है कि हम 2-3 डॉक्टर की सलाह लेना चाहते हैं अच्छा, कि अच्छा। वाकई इसको यही बीमारी है, मोतियाबिंद की है। आपको ये लगता है कि देखिए महंगापन तो उसमें अभी हाँ नजर जी आ रहा सर। है ना, मतलब महंगापन 1-6 तो। महीने का बच्चे का ऑपरेशन कराने से पहले हम सब बड़ों की राय लेना चाहते हैं, 4-5 डॉक्टरों से मिलकर। फिर जब सबकी राय हो जाएगी, उसको यही दिक्कत है, तब इसका ऑपरेशन कराने का कदम उठाना चाहते हैं। पहले आप इसका इस बच्चे को 3-4 डॉक्टर जो आप कह रहे हो कि उनको चेक करवाना चाहते हाँ हैं, जी सर। तो आपका ये कहना है कि हम आपकी ये मदद करें कि डॉक्टरों को कहें कि आपके बच्चे को चेक करें, या क्या आप हमारे से क्या चाहते हो? सर आप सबसे तो मेरी हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है सर कि जितनी आप हेल्प कर सकते हो सर आप कीजिए, क्योंकि मेरे पे सर ना कोई रोजगार है, मैं एक्चुअल बेरोजगार हूँ सर। सर घर के गुजारे के भी, पैसों के भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो जब कैसे अब गुजारा कैसे चल रहा है आपके घर? सर पापा की, मेरे सास थी, उनकी डेथ हो गई, तो उनकी पेंशन आती है। तो सास क्या करते थे आपके? मैनेजर थे सर सहारा में। सहारा इंडिया परिवार में सर। सहारा इंडिया परिवार में? हाँ जी सर। अच्छा अच्छा, पहले उनके उस पे आपका खर्चा चलता, हाँ जी सर। अब कोई कमाने वाला नहीं है। पहले आप कितना पढ़े हुए हो? सर मैं ग्रेजुएशन करी। ग्रेजुएट हो? हाँ जी सर। कहाँ से आपने की थी? यूपी से। यूपी में? कौन सी आप यूपी के रहने वाले हो हाँ जी आप? सर। हाँ जी तो ये आप ही लेके थे इनको यूपी में, या घर में बड़ों से सलाह सर, करके मेरे गए आप? पापा ने बुलाया था इनको, क्योंकि यहाँ पे काम इनको की काम बहुत- नहीं था? हाँ अच्छा, जी। अच्छा। तो उन्होंने वहाँ पे इनको काम दिलाया था, हम्म पर वहाँ भी काम इनका ऐसा था, 2 महीने चल रहा था, हम्म फिर किसी दिक्कत से बसें बंद हो रही थी, हम्म तो फिर घर में बैठ रहे थे सर, काम वहाँ भी नहीं अच्छे से चला। अभी लॉकडाउन से बिल्कुल ही काम बंद हो गया, तो जो पापा के आ रहे थे पैसे, उसी से थोड़ा घर का चला था। अभी पापा के भी नहीं पैसे आ रहे सर। घर में आपके पापा के या ससुर साहब ससुर के? के। ससुर के। हाँ जी सर। उनके कहाँ से आते थे पैसे? सर मम्मी की पेंशन आती है, पेंशन 3700 ही रुपये। आती थी? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी आप क्या अपील करना चाहते हो लोगों, एक क्लोज आप क्या कहना चाहते हो? सर। अगर आइज लेना इनकी। मेरी गुड़िया का ऑपरेशन बताते हैं, तो ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं है, ना इनके पास है, ना कोई रोजगार है। आप कैमरे में सीधा देख के बात कीजिए, तो क्या कहना चाहते हो आप? अगर डॉक्टर उनका ऑपरेशन बताते हैं, तो ऑपरेशन के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, रोजगार इनका है नहीं। इनका कोई रोजगार नहीं है। आप ये अपील करना चाहते हो आम व्यूअर्स से, सामाजिक संस्थाओं से, कि इस बच्चे की आइज का इलाज कराएं। हाँ जी। क्या नाम है आपका? कनन मल्होत्रा। कन्नन बेटे, मैं आपसे बात करूं, हमारे व्यूअर्स भी आपकी फोटो देख रहे हैं, यही रखना कैमरा, क्लोज रखना आइज के। मुझे लगता है कि शायद महंगापन वैसे ही कई बार महसूस होता है हाँ जी। कि आपने अपनी आंखें भी चेक कराई हैं कभी? नहीं सर। आपने नहीं दिखाई कभी भी? आपने भी नहीं कभी नोट किया? आपकी मिसेज की आंखों की तरफ देखा है आपने कभी? हाँ जी सर। आपको ठीक लगती हैं? देखना आप, एक हमारे व्यूअर्स भी देख रहे हैं। नहीं, इस चीज़ का तो सर ये है कि 1-2 बार इन्होंने चेकअप करवाया ऑप्टिकल वालों के सामने, बट ऐसी कोई वो चीज़ नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो महंगापन नहीं है थोड़ा सा? महंगापन। चलो खैर ठीक है। कनन ही है ना? हाँ जी सर। हाँ कनन बेटे, ऐसा है कि हम अभी कुछ देर में हमारे कुछ समाज सेवी संस्थाएं भी आएंगी, अभी हम उनसे भी बात करेंगे। हमारे जो व्यूअर्स ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि एक छोटी बिटिया है, 1 मिनट बिटिया को देना जरा। ये बिटिया है वानिया, वानिया है इसका नाम, वानिया है, जो मात्र 6 महीने का बच्चा है। 6 महीने का है, 6 महीने का ये बेटी है। इसकी आंखों की प्रॉब्लम है, और मेरे हिसाब से अगर हम अंबाला के आइज़ हॉस्पिटल तो एक से एक हैं हिंदुस्तान में, हैदराबाद में बहुत बड़े आइज़ के स्पेशलिस्ट बैठे हैं। अगर अंबाला की बात करें, अंबाला में कपिल वोरा एक नाम है आई स्पेशलिस्ट के अंदर, उनका एक मुकाम है पूरा कपिल वोरा जी का, और वो हमारे कहने पे 1-2 पहले भी कर चुके हैं। हाँ जी सर। वो तो समाज से भी हैं, आप उनसे नहीं मिले, चलो उनकी टीम से ही बात हुई होगी। अगर आप और किस डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं? मिशन हॉस्पिटल में डॉक्टर कुंदन हैं,
उनको दिखाया आपने या उनको दिखाना है? सर उनसे ना कभी जिक्र हुआ ना कभी उनका नाम सुना सर। तो बेटे डॉक्टर से तो पहले किसी से भी नहीं जिक्र, ये क्या आपके रिश्तेदार थे? इनके पास भी तो आप हाँ जी सर, एक्चुअल किसी ने बताया था सर, कपिल बोरा जी के, कि जो मेन अंबाला के हैं। फिर उसके बाद विकास मित्तल जी का नाम आया। अच्छा। कि जो मतलब जो विकास मित्तल मॉडल टाउन में है सर, कि एक बार आप उन पे जाके सेटिस्फाई हुए। हाँ। तो वो आंख के बहुत ही स्पेशलिस्ट है। बहुत ही। हाँ जी सर। बाकी बहुत हैं, वो बहुत ही हैं। बट सर कल यही सुनने को मिला जो मैं आपसे सच क्लियर कर रहा हूँ। प्लीज बताइए। हाँ जी सर, कि इसके अंदर कोई दुराई नहीं है सर, कि जो उनसे मुझे, मैं तो ये चाहता हूँ कि सर मेरी बच्ची है। बिल्कुल ठीक बात। कि इसका अच्छे से अच्छा इलाज हो सर, क्योंकि बच्चे की आंख की दिक्कत है जी। चलो आप, ऐसा है विकास जी कि आपने अपनी बात रखी, कनन आपने बेटे अपनी बात रखी है। परमात्मा इस बच्चे को लंबी उम्र दे और इसकी जल्दी ही इसकी आंखें की जो प्रॉब्लम है उसे ठीक करे। और अभी हमारे पास कुछ समाज सेवी संस्थाएं भी आने वाली हैं, हम उनसे आपको मिला देंगे। और भी कोई अगर कोई मदद करनी चाहिए, सहायता करना चाहिए, आप अपना टेलीफोन नंबर बोलेंगे? आप बता दीजिए आपका कोई टेलीफोन नंबर। हाँ जी सर, 95 ऊंची बोलिए। 95 186। हाँ बोलिए। 35 853। 853। हाँ जी सर। ये हमारे विशाल मल्होत्रा जी हैं, इनका टेलीफोन नंबर है 95-186-35853। जी हाँ, अगर आप सीधी इनकी मदद करना चाहें तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका नंबर एक बार फिर मैं बोल रहा हूँ, 95-186-35853। और मल्होत्रा जी, आपने जैसे पता लगा, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी खेचल की, चलिए आपकी बात हमने उसी वक्त रखी। सर आप पहले तो नहीं हमें जानते? नहीं सर, आज ही आपसे मेरी मुलाकात हुई है। आप सुनते हुए हमारे, जैसे हमें पता लगा, आप हमारे एक साथी हैं सिद्धार्थ गुलाटी जी, ये लिख रहे हैं, देखिए कि अगर ठीक आदमी हो तो मदद सभी करते हैं। विल हेल्प इफ ऑल थिंग्स आर पॉजिटिव। वो लिख रहे हैं कि अगर आपका सारा कुछ ठीक है तो हम मदद करने के लिए तैयार हैं। वी विल हेल्प। सिद्धार्थ गुलाटी जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने इतनी बड़ी बात कही। देखिए, ये मल्होत्रा परिवार है, अम्बाला में बहुत पुराने रहने वाले हैं, इनका कोई काम नहीं है। इनका ये कहना है कि लॉकडाउन की वजह से अम्बाला में इनका ढाबा बंद हो गया था, ये यूपी भी गए अपने ससुर जी के वहाँ, उन्होंने इनकी जितनी मदद हो सकती है की भी, इन्हें ड्राइवर भी लगवाया, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से 4 महीने हो गए या दोबारा अपने घर में अम्बाला आ गए हैं, क्योंकि यहाँ इनका अपना रेजिडेंस है, अपना घर है। वहाँ पे किराए पे रहते थे और यहाँ पे इनके कोई रिश्तेदार भी इनकी मदद जरूर करते होंगे। सिद्धार्थ गुलाटी जी, आप अपना, हम आपका टेलीफोन नंबर इन्हें दे देते हैं। इनका टेलीफोन नंबर है 95-186-35853। आप इनसे सीधा कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, हम आपके बारे इनको जानकारी दे देते हैं, ये आपसे भी कांटेक्ट करेंगे। जितना ज़्यादा हो सके गुलाटी साहब, इन बच्चों की मदद करना, कि एक कन्या है हमारी, देवी है, जैसे हम कहते हैं नराते आने वाले हैं, अभी श्राद्धों के बाद नराते, माँ के नराते आएंगे, माँ के नरातों का आशीर्वाद लीजिए इस बच्चे की मदद करके। मैं तो सभी से, हमारे देश विदेश में जो ये दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, गुलाटी जी, सिद्धार्थ गुलाटी जी, हम आपको दीप एक्सप्रेस की न्यूज़ की तरफ से सल्यूट करते हैं। आपने इतनी बड़ी बात की, आपसे ये जरूर कांटेक्ट करेंगे, आप इनसे कांटेक्ट करना। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, हमने आपकी बात रखी है। सिद्धार्थ गुलाटी जी ये एक संस्था चलाते हैं, फीड द नीडी इनकी संस्था है। ये हॉस्पिटल में लंगर भी लगाते हैं, भंडारा भी चलाते हैं, ये बहुत अच्छे हैं इनका। ठीक, आप इनसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। बाकी जो भी आज आ रहे हैं मैं उनसे भी आपकी बातचीत करूंगा। ये थे हमारे आज के विशाल और कनन, जो स्पेशल आज हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। देखिए, कुछ मजबूरियां होती हैं, कुछ बातें होती हैं, और हमने जैसा देखा, हमें ये लगा कि वाकई में विशाल जी और कनन जी, जो अपनी बिटिया 6 महीने की इनकी बिटिया है, ये ज़रूरतमंद हैं। हमें चाहिए कि हम इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, इनकी सहायता करें। आप लोग भी इनकी मदद कर सकते हैं, जैसे हमारे सिद्धार्थ गुलाटी जी ने कहा
और लक्की हजारा जी हैं, बच्ची सबकी मदद से ठीक हो जाए। लक्की जी, बहुत बड़ी बात है कि बात फिर वही आ जाती है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। लक्की जी, हम सभी कह रहे हैं ठीक हो जाए, लेकिन डॉक्टर जो 40-40, 50-50 हज़ार रुपये का खर्चा बता रहे हैं, ये तो सभी हम मिल के कर सकते हैं। मैंने आपका इनका टेलीफोन नंबर आपको दिया 9518635853, और आप हमारे दीप एक्सप्रेस न्यूज़ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको इनकी पूरी डिटेल दे देंगे। आप इनको हॉस्पिटल में भी चेक करवा सकते हैं, आप इनकी जैसे मदद चाहें कर सकते हैं। आप हमारे दीप एक्सप्रेस न्यूज़ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और लीजिए, हमारे साथ हमारे साथी जो नवयुवक सेवा के हैं हमारे साथ पहुंच चुके हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। जैसे हमने बताया, ये बच्ची जिसका नाम वानिया है, वानिया बिटिया, जो 6 महीने की बच्ची है, उसकी आंखों में एक तो टेढ़ापन है और एक उसकी आंखों में डॉक्टर साहब ने बताया कि मोतियाबिंद है, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। माँ बाप कई बार ऑपरेशन का नाम ही ऐसा है, दो चीज़ें ऐसी है, एक दुर्घटना, जब को ना किसी का एक्सीडेंट हो गया, चाहे वो साइकिल से बेचारा गिरा हो या पैदल चलते ही कई बार आदमी गिरे, कहते हैं एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट नाम से ही लोग सभी घबरा जाते हैं, हम भी घबरा जाते हैं। और इसी तरह अगर हम बात करें, हम बात करते हैं ऑपरेशन की। अगर चाहे एक सुई लगनी हो, ऑपरेशन शब्द ही ऐसा है कि जिससे सभी घबरा जाते हैं। और एक बच्चे का, 6 महीने के बच्चे का ऑपरेशन होना, मोतियाबिंद का, आजकल तो साइंस का ज़माना है। हमारे पास माधव नेत्र बैंक के आए थे, उन्होंने बताया था कि उनकी 7 महीने की नाती थी, 7 महीने की नाती का उनका ऑपरेशन हुआ था। और इस तरह कई बच्चे हैं जिनका, छोटे छोटे बच्चों का भी ऑपरेशन हुआ। हमारे साथ हमारे 2 साथी जो नवयुवक सेवा मंडल, नवयुवक सेवा वेलफेयर सोसाइटी, नवयुवक सेवा वेलफेयर सोसाइटी के हैं, हम उन्हीं से ही उनकी इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर हम आगे बातचीत शुरू करेंगे। हमारे साथ हैं नवयुवक सेवा वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट मिस्टर नवनीत शर्मा, अमित शर्मा जी। अमित शर्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं बहुत बहुत। और हमारे साथ इसी दूसरी ओर हैं हमारे इसी सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट रोहित भारद्वाज जी। रोहित भारद्वाज जी, हम आपका भी स्वागत करते हैं। सबसे पहले भारद्वाज, आप वाइस प्रेसिडेंट हो, हम प्रधान जी से बाद में बात करेंगे, आप ही से शुरू होते हैं। आपकी संस्था, आप अपनी संस्था के बारे कुछ बताना चाहेंगे 1 मिनट में? देखिए, जो हमारी संस्था है नवयुवक वेलफेयर सेवा सोसाइटी, ये हम सब ने मिलकर शुरू करी थी। जब ये मिशन हमने शुरू किया था जी, तब हम 5 या 6 पुराने मित्र हुआ करते थे जो सारे के सारे फार्मास्यूटिकल या मेडिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड जॉब करते थे। तो हम रोज़ देखते थे कोई ना कोई हमारे सामने ऐसा कोई गरीब, लाचार या मजबूर आता था जी, जो कि समर्थ ना होने के कारण अपना इलाज नहीं करवा पाते थे। परंतु जितने भी डॉक्टर्स हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, वो पैसा नहीं छोड़ते किसी के लिए भी। तो जिनको सच में ज़रूरत थी, तो हम लोग ऐसा सोचते थे कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि जो एक्चुअल में ज़रूरतमंद है उसकी किसी प्रकार से मदद हो सके। तो इसी प्रकार हमने 5-6 दोस्तों ने मिलकर ये सोसाइटी शुरू करी थी, और धीरे धीरे अच्छे काम होते गए और बहुत सारे अच्छे लोग इसमें जुड़ते गए, शहर के नामी ग्रामीण लोग। और आज सभी लोगों के प्रयास से हमारी जो सोसाइटी है वो काफ़ी अच्छे काम कर रही है। जितना हो सके, जितना हमारे से पॉसिबल है, आप लोगों की सहायता से हम गरीब लोगों के साथ में या ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने में सब लोग। बहुत बढ़िया। आप वाइस प्रेसिडेंट हमारे भारद्वाज जी, जिन्होंने ये बातचीत आपके सामने संस्था के बारे रखी। अब हम बात करते हैं सोसाइटी के प्रेसिडेंट साहब से। प्रेसिडेंट शर्मा, हम आपका स्वागत भी करते हैं। जैसा हमारे आपके वाइस प्रेसिडेंट ने, जो संस्था के वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये आपकी नवयुवक सेवा जो वेलफेयर सोसाइटी है, इसके एम ऑब्जेक्ट थोड़ा सा इन्होंने बताया। तो आप कब से ये काम नोबल काज में कब से लगे हुए? देखिए जी, मैं बताना चाहूँगा, तकरीबन 4 साल हो गए जी हमें ये परिवार बनाए। 5 से 6 आदमी, जैसे कि हमारे भाई रोहित जी ने बताया, 5 से 6 आदमी ने शुरू किया था और कारवां बढ़ता चला गया। और शहर के जो अच्छे लोग थे हमारे साथ जुड़ते चले गए और हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद तक पहुँचने का प्रयास करते रहे। बहुत बढ़िया। तो जो जैसे आपने कहा, अभी हमारे आपके वाइस प्रेसिडेंट साहब ने एक बात की, जो कि भाई
आपने सोचा, आपने देखा कि प्राइवेट डॉक्टर बहुत बिल बना देते थे, किसी को जल्दी जल्दी अटेंड नहीं करते, क्योंकि टोटली कमर्शियल जैसे हम कह दें, या पॉजिटिव थिंग थोड़ा कम हो चुका था, ये चीज़ आपने देखी। बिल्कुल। ये आपको कैसे, डॉक्टरों के साथ आपका क्या लिंक था, या कोई पेशेंट आए आपके पास, या आप लोगों का कहाँ आपको लगा? देखिए, हम लोग फार्मा से थे तो डॉक्टर से मिलते थे। अच्छा, आप फार्मा से थे, ज्यादा लड़के जिन्होंने हमें स्टार्ट किया था। तो डॉक्टर चैम्बर के बाहर जब हम वेट करते थे तो हम देखते थे कि पेशेंट कई ऐसे तो नहीं गरीब आते थे। मैं आपको अपना आंखों देखा हाल बताता हूँ जी। एक लेडीज थी जो कि काफी बीमार थी, उस आदमी के पास शायद एम्बुलेंस के या गाड़ी के पैसे नहीं थे, तो वो रेडी चलाता था। तो मैंने देखा उसको, वो रेडी पे अपनी वाइफ को नीचे पराली लगा के, रेडी पे पराली लगा के उस रेडी पे बिठा के अपनी वाइफ को लेके आया। और जब वो अंदर काफी टाइम तक बैठा रहा, उसने अंदर चेक करवाया, तो मैं डॉक्टर का नाम नहीं बताऊंगा, तो उस डॉक्टर ने कम से कम उससे 600 से 700 रुपए ले लिए सिर्फ बुखार देखने के अपने पास से मेडिसिन दे दी। शायद हमें जितनी नॉलेज है उस मेडिसिन की उसको जरूरत भी नहीं थी जितनी उसने डॉक्टर ने उसको दे दी। मल्टीविटामिन ले लो जी, गैस की भी ले लो जी, ये भी ले लो। तो देख के हमें बड़ा दुख हुआ कि यार इस आदमी को अगर एक एंटीबायोटिक और एक पैरासीटामोल भी देते ही उससे भी ठीक हो जाती, पर उनको नहीं पता था, डॉक्टर को पता था, उसने पूरी उनकी जितना हो सकता था उनको। देखिए, वो तो डॉक्टर को भगवान समझ के गए, डॉक्टर के पास, डॉक्टर को भगवान मानते हैं, भगवान, बिल्कुल। और अगर भगवान ही इस तरह का काम करना शुरू कर दे, क्योंकि देखिए आम पब्लिक का तो दूर, क्योंकि आप फार्मा से जुड़े हुए हो, डेली आपका तो डॉक्टरों से वाह पैंदा जिमें आप पंजाबी गल करिए, और आपने ये चीज़ देखा। देखिए, दुनिया देखती है, फार्मा में बहुत हजारों लाखों लोग हैं, लेकिन आपकी आत्मा जागी, आप भाइयों की, आपने देखा और ये बीड़ा उठाया कि कम से कम सच को सच कहने की हिम्मत तो रखी आप। देखिए, ऐसा नहीं कि सभी, अब हमने जब ये सोसाइटी शुरू की उसके बाद हमारे साथ बहुत अच्छे डॉक्टर जुड़े। डॉक्टर कपिल वोरा जी, जो कि काफी नेक इंसान है, अभी हमारे पास आए थे कपिल वोरा। डॉक्टर राजीव अरोड़ा हैं हमारे सर्जन, हमारे सोसाइटी के जितने भी केस होते हैं वो करते हैं, और बड़े जेन्युइन पैसों में करते हैं। तो अच्छे लोग भी हैं सोसाइटी में और बुरे भी हैं, पर हमें लगा कि हमें भी कुछ करना चाहिए। हम सिर्फ बातें कर दें और बातें बना लें तो वो भी ठीक बात नहीं है। तो हमने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया, एक प्रयास किया, और ये प्रयास आज हम कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ता चला जा रहा है। बहुत बढ़िया। हमारे बहुत से श्रोता ये प्रोग्राम देख रहे हैं। दीपिंदर जी लिख रहे हैं, लोगों के चेहरों की हंसी तो बनो, खुशी ही नहीं सुकून भी मिलेगा। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात लगता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बताया। मैं बताना चाहूंगा, आज सोसाइटी का हमने कल एक केस पकड़ा था जी। हाँ, जो कि एक पल्लेदारी का काम करते थे, बिहार से आया हुआ व्यक्ति था, मंडी में पल्लेदारी का काम करता था जी। नजर चली गई, आंखों से दिखना बंद हो गया बिल्कुल। पल्लेदार का काम करता था मंडी में, आंखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया। ये लेटेस्ट बता रहा हूँ, कल का केस आपको मैं। तो आदमी का हाथ पकड़ के वो चलने लगा, उसको बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो हमारे पास सोशल मीडिया से ही देख के हमें किसी का फोन आया भाई का, तो उन्होंने हमें बताया कि इनकी कॉलोनी में एक राम बाग में वो रहता है आदमी, शमशान घाट में, अम्बाला शहर में। उसको दिखता नहीं है बिल्कुल भी, तो हम उसको खाना खुना देते हैं, अगर उसका कुछ आप कर सकते हो तो देखिए। तो हम तुरंत वहां पहुंचे, हमने कल उसको कपिल वोरा पे चेक करवाया, कल। हाँ। और डॉक्टर कपिल वोरा ने सारे टेस्ट करने के बाद कहा इनका ऑपरेशन हो जाएगा। हमने उनके आगे हाथ जोड़े, सर हो नहीं जाएगा, आप कर दीजिए फिर आज ही जी। अच्छा। हाँ, हमने ज्यादा चक्कर, हमने कहा अगर होता है तो आज ही कर दीजिए, हम इनको लेके आए हुए हैं और ये पेशेंट भी तैयार है करवाने के लिए। तो 8-9 महीने से देख नहीं पा रहा था, काम चला गया था, मांग के खा रहा था, मंदिरों के बाहर बैठ के भीख मांगता था वो। तो आज कल उनका ऑपरेशन हुआ, आज उनकी हमने पट्टी खोली, और जो सुकून हमें मिला, शायद लाखों करोड़ों रुपए देके भी वो हमें चैन और वो सुकून कभी हमें मिल नहीं सकता। उसको दिखने लग गया। जब उसको दिखने लगा, मैं वो वीडियो आपको चाहता हूँ आप भी शेयर करें अपने व्यूअर्स के साथ। अभी हम वो वीडियो आप तक दिखाएंगे, वो वीडियो लेके। और तो आपको ये कल ही ऑपरेशन किया, कल ही वो शख्स मिला, आप फोन में है आपके वो? हाँ जी, बिल्कुल है सर, वीडियो मैं दिखाऊंगा। हाँ, निकालना। तो मिस्टर भारद्वाज, जो आपने ये किया जी, जो ये कल का बता रहे हैं कार्य, तो जैसे इन्होंने कहा कि लाखों में सुकून मिलता है लाखों काम करके, आप साथ थे इनके कैसे? हाँ सर, कल तो मैं साथ नहीं था, लेकिन जो फैसले होते हैं, महत्वपूर्ण फैसले हमारी जो सोसाइटी में लेने होते हैं, ये वो व्यक्ति था। पहले इसका हाल देखिए, ये देखिए, ये हमारे, ये वो शख्स है, ये जिसका इन्होंने ऑपरेशन कराया। ये अब इनकी बात की फोटो भी आप दिखाइए। ये पहले की है, ये रामबाग मंदिर के बाहर अम्बाला शहर के शमशान घाट में रहता था, वहीं मंदिर के आसपास वहीं आसपास मांग के गुजारा करता था, पल्लेदारी करता था। कभी
ये है वो शख्स जिसका कल इन्होंने ऑपरेशन कराया। बिल्कुल। और उससे आगे भी हम आपको दिखाते हैं कि जैसा इनकी सोसाइटी हमारी नवयुवक वेलफेयर सोसाइटी अम्बाला की है, जिसमें ज़्यादा फार्मा के लोग जो फिर इनका ये जब इनकी कटिंग हमने करवाई, शेव करवाई, वो भी उसके बाद इनका कहना है कि उसकी शख्स की कटिंग कराई, शेव, ये शेव होने के बाद का है। आप देखिए उसकी आंखें यहाँ आ चुकी हैं, उसकी आंखें आ चुकी हैं सर। आज वो भी वीडियो आपको मैं दिखाता हूँ, शेयर करता हूँ मैं आपके साथ। ये उसके बाद पहले आपने फोटो देखी कितना गंदा, और कहते हैं कई महीनों से ये नहाया नहीं था, लेकिन उसके बाद इन्होंने उसको नलाया धुलाया, उसकी शेव वगैरह कराई आप लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल सर। और इसके अंदर एक शर्मा जी और था हमारे पास, बाबा गुरदेव सिंह हैं, उनका भी मैसेज आया था, आपके साथ थे ना वो? बिल्कुल सर, वो हर काम में हमारे साथ खड़े होते हैं। 1 मिनट ये दिखाइए जी, ये दिखाइए वीडियो। ये हैं वो जब आज इनकी रोशनी जो आई है आंखों की, हमने लाइव बनाया। जो आदमी 8-9 महीने से इस दुनिया को बिल्कुल देख नहीं पा रहा था कि कौन मेरे पास आ रहा है कौन नहीं आ रहा, ये बाबा गुरदेव सिंह जी हमारे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सेवा कर रहे हैं हमारे साथ। क्योंकि इनका ठिकाना नहीं था तो बाबा जी ने कहा आप मेरे घर पे ले आइए इनको नीचे, मैं इनकी सेवा करूंगा जितने दिन ये यहाँ रहना चाहें। तो देखिए आज 8-9 महीने बाद इनकी रोशनी आने वाली है, और इनका रिएक्शन देखना आप, इनकी खुशी का ठिकाना देखना। तो ये जो खुशी है सर, मैं बताना चाहूंगा, हम करोड़ों रुपए भी दे दें तो ये खुशी नहीं मिल सकती। ये क्या नाम है इसका? ये राम जी है इनका नाम, राम जी इनका नाम है। देखिए राम भी किस तरह अपने नाम का, ये राम जी की आंखों पे, एक बार इसका ऑडियो भी थोड़ा तेज अगर हो सके तो आवाज कर दो इसकी। आप देखिएगा सिर्फ पेशेंट ही नहीं, जिनका इलाज हुआ है, जिन्होंने इलाज हुआ वो भी खुशी से झूमने लगे। नहीं होता है, बहुत बढ़िया आपकी बात। ये देख रहे हैं आप, देखो दिखने लग गया इसको, अब ये दिखने लग गया। हाथ जोड़ के सभी का शुक्रिया अदा करते हुए। देखिए जिसमें जितना वो भाई खुश है, जिसकी आंखें आई हैं, उस उतना ही खुश हमारे साथी भी हैं जिन्होंने ये प्रयास किया। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कहते हैं स्कूल में बच्चा एग्जाम देता है, अगर वो फर्स्ट आ जाए तो उसके टीचर को ज्यादा खुशी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, पेरेंट्स से ज्यादा टीचर्स को खुशी होती है कि मेरा बच्चा। ये आपने देखा कल ही इन्होंने हाथ कंगन को फारसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। हमने कहा कि आपकी संस्था क्या नोबल काज कर रही है, हमने तो वैसे ही पूछा। इन्होंने बताया कि कल ही एक ऐसा विहंगम दृश्य इन्होंने दिखाया कि देखकर खुशी होती है, अंतरा आत्मा तक खुश होती है कि एक ऐसा शख्स जो भीख मांग के खाना खा रहा है, कई महीनों से जिसने अपने शरीर पे पानी नहीं गिरा था, आपके मुताबिक नहाया नहीं था, दिखता नहीं था, और बाल बड़े हुए थे, दाढ़ी बड़ी हुई थी, तो उसको आपने नहवाया। और मैं बताऊंगा वो बहुत समझदार इंसान है जिसकी हमने ऑपरेशन कराया। हमारी इससे कल बात हुई तो ये हमें बताने लगा, कह रहा मैं शमशान घाट में रहता हूँ, वहां भोलेनाथ की मुझे किसी ने बताया सामने मूर्ति मुझे दिखता नहीं। तो मैं बोलता था मुझे यहाँ बिठा दो, तो मैं उस बाबा से प्रार्थना करता था कि बाबा मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए, मैं ये दुआ करता हूँ आपसे। तो आज बाबा ने मेरी सुन ली। बहुत बढ़िया, उसने सिर्फ हमें जरिया बनाया दिया, तो उसने सब कुछ। देखिए करना कराने वाला तो वो परमात्मा है। करण करावन आपे हाथ मानुस के नहीं कुछ भी हाथ, हम कहते हैं कि मानस के हाथ में कुछ नहीं है, वो प्रभु के, उस अकाल पुरख के, उस महामाई के, उस शंकर भोले के। जैसे आपने बात की कि शमशान में ये रहता था रात को, इसके लिए तो रात दिन एक से जब दिखता ही नहीं था, और ये भोले बाबा से यही दुआ करता था इनके कहने के मुताबिक। और इसने यही कहा कि भाई मुझे भोले शंकर दिखना शुरू हो जाए, और आप लोगों को भोले भंडारी ने अपना जरिया बनाया। आप लोग सभी गए और इसको दिखना शुरू हो गया। इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हो भाई, बहुत। और एक चीज़ और शर्मा जी मैं पूछूंगा कि आपने बताया कि आपको ये लगन लगी दोनों को, आपके ग्रुप को, फार्मा से आप जुड़े हुए, मेडिकल रैप जिसको बोल देते हैं।
तो आपकी स्टडी वगैरह कहाँ से रही, कहाँ से आपको? सर मेरी जो स्टडी थी वो आर्य स्कूल से थी। आर्य स्कूल? आर्य स्कूल से। तो गेम्स वगैरह भी हम काफ़ी एक्टिव रहते थे। तो वहीं से हमारे जो कहते हैं ना, जब एक गुरु मिलता है ना सर, तो उनके गुण भी हमारे अंदर आने शुरू हो जाते हैं सर। जी जी, ठीक है जी। तो उनके गुण हमने लिए अपने गुरुओं के। तो एक प्रयास हम लोग कर रहे हैं, एक छोटा सा प्रयास। आपने आर्या स्कूल जो जिसका नींव पत्थर 1895 में लाला लाजपत राय ने रखा था, वो पवित्र हाथों से वो बना हुआ स्कूल। और ये आर्या स्कूल की हॉकी की टीम बहुत तगड़ी हुआ करती थी। मैं पुरानी बातें कर रहा हूँ, आप तो स्कूल के, चलो खैर। सर हमारे टाइम में भी हॉकी की टीम थी। मैं बास्केटबॉल का कैप्टन था। ये भी बास्केटबॉल अच्छा, आप भी आर्या स्कूल से? बिल्कुल। अच्छा। तो पीटी टीचर भी आपको याद होंगे? शीशपाल जी हमारे पीटी टीचर। जी हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। तिलक राज जी होते थे, वो तो एक्सपायर हो गए हैं। तिलक राज जी की तो डेथ हो गई। तिलक राज जी, शीशपाल आपके जी। समय कौन प्रिंसिपल कौन थे? हमारे कौशिक साहब से, योगेंद्र कौशिक जी। योगेंद्र कौशिक जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया देवता इंसान हैं वो। हाँ जी, हाँ जी। मुझे ये नहीं पता कि करनाल में शिफ्ट हो गए, करनाल में शिफ्ट हो गए वो अम्बाला से। और यादें, जो पुरानी यादें होती हैं कॉलेज की, स्कूल की, वो बहुत बढ़िया रहती हैं। तो आप भी दोनों एक साथ ही थे। एक साथ ही थे जी। स्कूल की पढ़ाई में भी, क्लास में भी एक ही थे। इसके अलावा बास्केटबॉल टीम में, हैंडबॉल टीम में भी हम साथ ही थे। बहुत बढ़िया। और उसके बाद हमने जो प्रोफेशन था वो भी इकट्ठे ही ज्वाइन किया, फार्मास्यूटिकल का। वो तो बीएससी जी, मैंने बीएससी करी। कहाँ से आपने बीएससी कहाँ? जी, मैंने जैन कॉलेज से बीएससी। अच्छा, उसके बाद आप जैन कॉलेज? जैन कॉलेज में। कौन से ईयर में की आपने? सर मैंने 2007 के आसपास में। 2007 में, जब तो मेरे ख्याल वहाँ सिंगला जी की जगह मेहता जी आ गए। मेहता जी फिजिक्स के थे यार वो तो। जी, फिजिक्स के प्रोफेसर थे, स्नेही सर थे। स्नेही जो बाद में प्रिंसिपल बन गए थे। हाँ जी। तो वहीं से हमने करी। और सर क्या ना, जिस इंसान के चरित्र का जो निर्माण होता है उसके माता पिता, उसके गुरुओं द्वारा होता है। तो जिस स्कूल में हम पढ़े, आई डोंट नो कि लोग कैसा सोचते हैं कैसा नहीं सोचते, लेकिन वहाँ पढ़ाई के अलावा के बारे सारे ही अच्छा सोचते हैं। सर पढ़ाई के अलावा भी जो मॉरल कैरेक्टर होता है, जिसे बोलते हैं, जो नैतिक शिक्षा मिलनी, एंग्लो संस्कृत स्कूल भी बोलते थे। जी। तो वो बहुत अच्छा था। जो हमारे टीचर थे वो पढ़ाई के अलावा भी हमें बोलते थे कि ये जो हमारी संस्कृति है, या जो पुण्य के काम है, या जो हमारे में भलाई दिखनी चाहिए, दूसरों के लिए करनी चाहिए, ये सब उन्हीं की ही देन है। हमारे मास्टर जी हुआ करते थे, श्री श्याम सुंदर जी, अभी वो प्रिंसिपल भी थे। आर्या स्कूल की बात कर रहे हैं जी। हमें पास आउट हुए लगभग, हमने 2002-03 में हमने पास आउट किया था स्कूल। आज इस बात को 17-18 साल हो गए, लेकिन आज भी हमें सारे स्कूल वाले जानते हैं। हर साल हम स्कूल के बाहर गर्मियों में, जब बहुत ज्यादा पीक पे होती है गर्मी की जी, आड़ी कास्ती वाले दिन, तो सभी छबील लगाते हैं, लेकिन हम रेगुलर भी ठंडा पानी और वो सब जाते यात्रियों को देते हैं। तो आज भी हमारे वो मास्टर, वो गुरु जी आज भी हैं, मतलब आज भी हमें याद करता है। और आज भी हम अपने स्कूल के टच में हैं। इनफैक्ट बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जिनकी फीस नहीं ली जा पाती, हम बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो उस कॉज में भी जुड़े हुए हैं, और उस तरीके से भी लोगों की बहुत हेल्प करते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। तो मैं एक चीज, ये तो हो गए आपके गुरु के संस्कार, गुरुओं के संस्कार। आपके माता पिता क्या करते? जी, मेरे पिताजी डिपो होल्डर हुआ करते थे, अपनी दुकान थी किराने की। मेरी माता जी डेयरी फार्म में हुआ करते थे। डेयरी फार्म जी, ठीक है। और वहीं पे हमारी दुकान भी थी। तो फिर जब मैं नौकरी में आ गया, उसके बाद मैंने पिताजी को बोला, अब आपने कितना हमें बड़ा करना था या बहुत इस लायक बनाना था, बना दिया, आप रिटायरमेंट के लीजिए, हम आपकी सेवा करेंगे, सेवा का टाइम है। तो पिताजी ने, जैसे गुरुओं से आपने सीखा, पिताजी से क्या सीखा? ईमानदारी सर, ईमानदारी। और दूसरा कि अगर आप देखिए, भगवान देने वाला तो बहुत है, लोगों के पास बहुत पैसा होता है, लेकिन दिल कितना बड़ा है ये बहुत है। ठीक है, 1 करोड़ भी दिया, गिनवा दिया तो वो कुछ नहीं, लेकिन जेब में कुछ नहीं था और 1 रुपया भी निकाल के दे दिया, उससे कुछ वो दिल बताता है। ठीक है, तो ये पिताजी से यही सीखा, माता पिताजी से या गुरुओं से, कि यदि आप में इतनी कुव्वत है और आपकी इतनी बरकत है आपकी कमाई में जी, तो जरूर दूसरों की मदद करें। जी जी, बहुत मिस्टर भारद्वाज, बहुत बड़ी बात की। नवीन जी, अमित जी, मैं आपसे बात करता हुआ, जैसे मैंने इनसे पूछा हमारे भी उसकी जानकारी के लिए, आपने अपने गुरुओं की बात की, स्कूल की बात की, तो बीएससी आपने कहाँ से? सर मैंने बीए की। अच्छा, मैंने बीए डीएवी कॉलेज से की सर, फर्स्ट ईयर। बाकी 2 साल फिर मैंने कोरस्पोंडेंस की, उसके बाद एमबीए मार्केटिंग की सर। एमबीए मार्केटिंग की सर। हाँ जी। उसके बाद मैं जॉब में आ गया। माता जी, मेरे फादर साहब एक्सपायर हो गए थे, पुलिस में थे। अच्छा। तो उनकी जगह मेरी माता जी को नौकरी मिली। 1 साल का था जब पिताजी एक्सपायर हो गए। 1 साल के? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो 3 सिस्टर थी, मेरी बड़ी थी, तो माता जी ने बड़ी हिम्मत की, 3 सिस्टर की मैरिज की, तो मुझे पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया।
तो आज उन्होंने नौकरी अभी टाइम पड़ा था, पुलिस में थे, वुमेन सेल में इंचार्ज रहे अम्बाला में ही जी। तो उन्होंने पहले VRS ले लिया 1 साल पहले। हाँ जी, मैंने ही कहा उनको जब बच्चे अच्छे हो जाएं, अच्छे निकल जाएं, हाँ जी, तो मैंने उन्हें कहा आग्रह किया, मैं क्या अब आराम करो, घर पे रहो, कोई दिक्कत नहीं। तो वो घर पे ही रहते हैं। और बहुत अच्छे। अपना शर्मा जी, आप अपनी संस्था के बारे में हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे, किस तरह आप मदद करते हैं? देखिए मैं जैसे एक मिनट में बात पूरी करूं, फिर आप दोनों जवाब देना कि अभी कुछ देर पहले कोई हमारे सज्जन आए थे, मिस्टर मल्होत्रा हैं, और अपनी मिसेज के साथ देख रहे थे उनकी 6 महीने की, हाँ आपने प्रोग्राम देखा होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उनका ये कहना है कि कपिल हॉस्पिटल में वो गए थे, जैसे रूटीन में जाते हैं, वहाँ डॉक्टर ने अपने हिसाब से बताया कि ऐसे टेस्ट होंगे या होंगे, 40-50 हजार रुपए का उन्होंने खर्चा, जो 40-45 हजार का बता रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर ऐसे लोग, लकीली आपका आज हमने प्रोग्राम रखा हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो आपकी वेट भी कर रहे हैं, शायद आपसे बात भी करेंगे। ठीक है सर। तो आप कैसे इन लोगों की मदद कर सकते हो या करते आए हो? जैसे देखिए, हम लोग मदद हमेशा जरूरतमंदों के साथ हम लोग हमेशा खड़े हैं जी। तो सबसे पहले तो हमारी एक टीम जो डिसाइड हुई है, 3 से 4 आदमी घर पे जाके वेरिफिकेशन करते हैं कि सच में ये नीडी है, जरूरतमंद है कि नहीं है जी। ठीक है, 3-4 आदमी जाते हैं, उनके घर के हालात देखते हैं, उनके पिताजी माताजी क्या करते हैं, इनकम का सोर्स क्या है। अगर हमें लगता है कि सच में जरूरतमंद है परिवार, तो हम बेहिचक पूरा संगठन मिलकर उसकी मदद करता है जी। तो ये हमारा प्रोसेस है। उसके बाद जो भी खर्चा आता है, हम किसी से 1 रुपया नहीं लेते। रही बात, आपने बताया कि डॉक्टर कपिल वोरा जी ने 30-40 हजार का उन्होंने खर्चा बताया है, तो देखिए मेरे पर्सनल व्यूज हैं, शायद हो सकता है उन्होंने कम बताया हो, इन्होंने भी किसी दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया इसके बारे में। ठीक है, हाँ। तो अगर, और हमें भी इतनी नॉलेज नहीं है कितना, अगर दूसरे डॉक्टर के पास जाएं, शायद वो इससे ज्यादा बता दे या कम बता दे जी। तो मेरी एक एडवाइस इनको यही रहेगी कि एक दूसरे डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, और हम लोग इनके घर पे जाके। मैं यहाँ फिर रोक रहा हूँ शर्मा, दोनों से पूछूंगा कि भाई हम कह तो देते हैं उस डॉक्टर को नहीं उसको दिखा लो, उस डॉक्टर को नहीं उसको दिखा लो। भाई साहब, अम्बाला के डॉक्टरों की फीस ही 500 से कम नहीं है। एक गरीब आदमी जिसके पास खाने को रोटी नहीं है, 500 रुपए में तो वो परिवार की हफ्ता रोटी खा लेगा, ऐसा कहना है, मानना है। बिल्कुल। और उनको उस डॉक्टर में या तो कोई ऐसा, आप देखिए जो सच के दर्पण पर हम बैठ के बात कर रहे हैं, जैसे आपके कांटेक्ट में डॉक्टर देखिए, कोई तभी आता है जब वो उसको लगे कि भाई ये भगवान का रूप है, ये मेरी मदद करें। अगर जैसे कोई 2-3 और आइज के डॉक्टर हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, आप जानते होंगे, आप लोग जानते होंगे, अगर आप ही इनको चेक करवा दें, वहाँ इनकी फीस ना लगे, कोई दिक्कत नहीं। वो हम जाके आज सारा डिसाइड करके बैठ के इनके घर में जाके जैसे भी होगा, इनकी जितनी मदद होगी हम लोग जरूर करेंगे। जी। बहुत अच्छी। भारद्वाज जी, आप क्या कहेंगे? जो देखिए, हमारा तो यही कहना है कि जब भी हमारे पास कोई केस आता है, क्योंकि देखिए जो संगठन में पैसा आता है उसमें सब जितने भी लोग हैं वो बहुत ही मतलब ये सोच कर देते हैं कि जिसको भी बिना एक पाई भी जाए तो उस आदमी को जाए कि वो एक पाई दी व्यर्थ ना जाए कहीं भी। जी। तो हमारा यही मानना होता है, जैसे अगर आपने किसी एक डॉक्टर से सलाह ली तो हम हमेशा एक बार सेकंड ओपिनियन के लिए भी प्रेफर करते हैं। भारद्वाज जी, मैं बात वही कर रहा हूँ जो शर्मा जी से की, मैं वो रिपीट कर रहा हूँ कि गरीब आदमी जिसके पास खाने को रोटी नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, और जिसके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, पता नहीं कैसे गुजारा कर रहा है, लॉकडाउन है, आपको भी पता है क्या माहौल है क्या नहीं, मेरे से ज़्यादा आप जानते हो, आप क्योंकि मेडिकल रैप हो और मेडिसिन से आप जुड़े हुए हो। दवाइयों का पीछे बहुत बड़ा स्कैंडल भी आया था। एक दवाई 10 रुपए की है, वही हम लोग 1000 रुपए की दे रहे हैं। एक टीका 18 रुपए का है, वही 1800 का टीका बिक रहा है, हुआ है। और तो मैं वही बात कर रहा हूँ, किसी भी डॉक्टर के पास प्राइवेट सेक्टर में आप चले जाओ, इवन के सिविल हॉस्पिटल के कई डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, लेकिन सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर भी प्राइवेट अगर अपनी कोठी पे देखते हैं, उनकी भी 200 रुपये फीस है जी। और जो प्राइवेट डॉक्टर हैं जिनका हम नाम लें, अम्बाला में ही आइज के ऐसे डॉक्टर हैं, मैं तो नाम लूँगा, मिस्टर बंसल, अम्बाला में बहुत बड़े डॉक्टर हैं, मिशन अस्पताल के साइड पे है, उनकी फीस ही 2000 रुपये है देखने की। अगर 2-2 हजार रुपये फीस होगी भाई, तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? आप जैसे लोगों के पास आएगा, या अभी हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए वो ढूंढते हुए कि कल परसों 2-3 दिन से हमने अपना प्रोग्राम 1-2 हफ्ते से शुरू किया है। हमारे पास, मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, आप दोनों के भाइयों के माध्यम से अपने पूरे व्यूअर्स को बताऊं कि हमारे पास ये इस तरह का एकदम तीसरा केस आया है। एक और आया था, उसकी टांगों की प्रॉब्लम है,
नानक दुखिया सब संसार। लेकिन हमें चाहिए, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कि भाई कोई आया है कि कम से कम उसकी आवाज़ हम आप तक रखें। हमारा जो काम है, आप लोगों तक हमने उनकी आवाज़ पहुंचाई। सिर्फ मेरा हम्बली रिक्वेस्ट ये है हमारे व्यूअर्स का आप लोगों से कि जो डॉक्टर को चेक करवाना है, क्योंकि इनके पास फीस नहीं है, डॉक्टर 500 रुपये फीस लेगा, वो अगर आप देख लें इनको चेक करवा दें। कोई नहीं, वो हम देख लेंगे। जैसे आपने बोला वो बिल्कुल है, जब हमारी संस्था एक बार केस रीड कर लेती है, उसके बाद जो डॉक्टर को दिखाने का और जो खर्चा रहता है वो हम ही देखते हैं, जी टेक केयर ऑफ इट। हमें पता है इस चीज का कि कोई आदमी इतनी मजबूरी में अगर अपने बच्चे के लिए आया है तो मोस्टली वो सच्ची बोल रहा होता है और वो मजबूर होता है, एक चीजों का हम ध्यान रखते हैं। हाँ ध्यान नहीं भारद्वाज जी, आप शर्मा जी, मैं एक चीज़ और मेरी लफ्ज़ों से आप समझेंगे, हमारे व्यूअर समझेंगे। देखिए मल्होत्रा परिवार है, आप समझ रहे हो, मल्होत्रा परिवार, अगर परमात्मा ने कोई ऐसा प्रकोपी कह लो या कुछ कह लो, उनका काम चला गया, उनका बिजनेस चला गया, लॉकडाउन लग गया, कि देखिए कई संस्थाएं ऐसी हैं, हमारी गवर्नमेंट जो है कुछ हमारे भाइयों को आंखें मीच के मदद करती है, कर रही है, करनी भी चाहिए। अगर दूसरी तरह का कोई गरीब होता है, मिनट में बाजू पकड़ लेते हैं सरकार। लेकिन वही बात आ गई कि एससी या बीसी को कई हमारे संस्थाएं, सरकार जो है वो मदद करती है, उनकी हर एक तरह की मदद सरकार करती है। लेकिन जो ज़रूरतमंद हैं, आप कोई ब्राह्मण परिवार से है या कोई खत्री परिवार से है, देखिए मैं जात पात में विश्वास नहीं रखता, लेकिन कई जगह ये बात करनी पड़ती है कि आदमी घर से तभी निकलता है, किसी की जात घर नहीं देख के आता, वो किसी के साथ भी आ सकता है, किसी के साथ भी आ सकता है। तो इसमें सरकार भी कोई जनरल कैटेगरी को ये मदद नहीं दे रही। कम से कम हमारी जो संस्थाएं हैं उसमें सभी लोग, मानस की जा सब है के पहचान, बिल्कुल, कि हमें ये देखना चाहिए कि गरीब परिवार है। आपने बहुत बढ़िया किया, आप हमारे कहने से इनके वहाँ टीम भेजिए, अपना देखिए, अगर आपको ये जेन्युइन केस लगता है, जैसे हमारे सिद्धार्थ गुलाटी जी ने भी कहा, आप लोग शहर, इतना तो शहर है, सभी एक दूसरे को जानते हैं, अगर हम मिलके भी इस परिवार की मदद कर दें तो बहुत अच्छा लगेगा। जी देखिए कई बार ऐसा होता है, मैं आपको बताऊंगा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सरकार तो नहीं कहना चाहिए जात पात देख के मदद करती है, एससी को इतना, जी बीसी को इतना। एक बुजुर्ग महिला जिनके पुत्र नहीं है, हस्बैंड नहीं है, आगे पीछे कोई नहीं है, पर वो जनरल कास्ट से थे, बुजुर्ग का हमने केस लिया, बहुत ज्यादा बुजुर्ग थे, आंखों से बिल्कुल दिखना बंद हो गया था। हम जैसे तैसे हाथ पकड़ के उनको अपनी गाड़ी में डॉक्टर कपिल वोरा के पास लेके गए। जी कपिल वोरा जी ने हमें क्लियर मना कर दिया कि इन बुजुर्ग का ऑपरेशन नहीं हो सकता, ये बहुत लेट हो चुके हैं। अच्छा, अब ये जैसे हैं ये वैसे ही रहेंगे। अभी पिछले 10 हफ्ते 10 दिन पहले की बात है, अगर सरकार मदद करती या हमारे पास पहले ही लेडीज आ जाती, बुजुर्ग माता जी आ जाती, तो आज वो बिल्कुल ठीक होती। नहीं वही बात, चलो ऐसे बहुत केस होते हैं कि कहते भाई लेट हो गए, मजबूरी में कई बार आदमी लेट हो जाता है, सोचता रहता है कि भाई अगर 4 पैसे होंगे तभी इलाज करवाया जाएगा, तभी पैसे के बगैर तो देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल वाले, ये पोजीशन आ गई है। वही आप वाली बात है, हॉस्पिटलों के नाम लेते हैं हम, अच्छे नहीं लगते। हमारे हरियाणा में केस हुआ, चंडीगढ़ में केस हुआ, पंजाब में 2-3 जगह केस हुआ कि डेथ हो गई, उसकी लाश नहीं दे रहे कि भाई पहले इसका ये 3 लाख बिल है, ये 5 लाख बिल है, ये क्लियर करो, ये पोजीशन है। सर अम्बाला में ऐसे ऐसे डॉक्टर बैठे हैं, अपने आप को पेट का एक्सपर्ट बताते हैं और 800 रुपये फीस लेते हैं। 800 रुपये फीस एक आम आदमी कहाँ से दे लेगा? उसके ऊपर से मेडिसिन अपने पास से देंगे, 1000 रुपए से कम मेडिसिन नहीं और 1000 रुपए से कम टेस्ट नहीं। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ सर, हमें फार्मा की नॉलेज है। मेरी माता जी गए एक गैस्ट्रो के पास, मैं नाम नहीं लूंगा उन गैस्ट्रो का, एक ही गैस्ट्रो अपने आपको बताते हैं शहर में जी। तो उन्होंने लिख दिया जी आप ये टेस्ट करवा लीजिए शुगर का। मम्मी ने मेरी टेस्ट करवा लिया, लैब का नाम भी मैं आपको बताऊंगा, रेपो का सवाल है उनकी, ठीक है जी। तो उन्होंने मेरी मम्मी को बहुत हाई शुगर बता दी, 8.7 HbA1c। अच्छा। 8.7 यानी कि बहुत ज्यादा, दिन में 3-3 गोलियां खानी पड़ेंगी शुगर की। मैं हैरान रह गया, मम्मी का कैप्सूल लगेगा। हाँ जी, मैं हैरान रह गया। मैं कहा मम्मी जी आपको तो ये इतनी हो ही नहीं सकती, मुझे तो पता है, मैं क्या, क्योंकि मेरा तो काम ही यही है। तो मैं कहा मम्मी जी आप दूसरी लैब से टेस्ट करवाओ एक बार। बड़ी बात सुनने वाली है, देखिए ये डॉक्टरों का हमारे हाल है, हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं। हाँ। तो मम्मी को मैंने कहा आप दूसरी लैब से टेस्ट करवाओ। मम्मी जी ने दोबारा टेस्ट करवाया, मम्मी की रिपोर्ट आई 5.8, पहले थी 8.5, बहुत ज्यादा। मैं कहा मम्मी जी आप एक बार और करवाओ टेस्ट। मैंने मम्मी का तीसरी लैब से टेस्ट करवाया, फिर आई 5.8। मैं वो दोनों रिपोर्टें लेके डॉक्टर के पास चला गया।
और वो रिपोर्ट भी एक बार लैब वाले के, सबसे पहले मैं गया लैब वाले के पास जिसने टेस्ट किया। मैं कहा डॉक्टर साहब ये 2 रिपोर्ट्स गलत हैं या आपकी रिपोर्ट्स गलत है। मैं कहा मैं जानता हूँ ये 2 रिपोर्ट्स ठीक हैं, क्योंकि एक गलत हो सकता है दूसरा नहीं गलत हो सकता, पर मैं कहा आपकी यहाँ पे कोई गलती हुई है तो आप इसे मानिए, नहीं तो मैं कोर्ट में आपके खिलाफ करूंगा कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई जो बनती होगी। उन्होंने कहा 2 मिनट रुकिए। उन्होंने अंदर से अपने लैब वाले को बुलाया और कहा इसको चेक करो। सर आप बिलीव नहीं करेंगे, जब वो आदमी आया मेरे पास तो डॉक्टर साहब को उसे कान में पता नहीं क्या बताया, तो डॉक्टर साहब ऐसे मेरे आगे हाथ जोड़ के बैठ गए, कह रहे ये प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई, क्लैरिकल मिस्टेक हो गई, ये उल्टा लिखा गया, 8.5 लिखा गया 5.8। डॉक्टर साहब आपने तो क्लैरिकल मिस्टेक कर दी, पर मेरी मम्मी तो अगर ये शुगर की दवाई लेनी शुरू कर देते तो शुगर के पेशेंट बन जाते। तो और मैंने डॉक्टर को फोन किया, मैं डॉक्टर साहब आपके लैब वाले ने ये हाल किया, कह रहा तो मैं क्या करूं। मैं डॉक्टर साहब आपने 800 रुपए फीस ली है और 1000 रुपए टेस्ट के लिए हैं, मेडिसिन के अलग लिए हैं, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ऊपर से मेरे से डॉक्टर साहब ने खूब झगड़ा किया और अपनी गलती नहीं मानी उन्होंने। अर्बन स्टेट की बात है, मैं नाम नहीं लूंगा, 800 रुपए फीस कहीं कहां से जस्टिफाई है ये। एक चीज देखो जी भारद्वाज, छोटे भाई मेरी बात सुनिए, हमारे व्यूज भी कि आप तो फार्मा से जुड़े हुए थे, आपको तो पता है ये ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है, ये ऐसे प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ये दवाई नहीं लेनी। जिस आदमी को पता ही कुछ नहीं, जो जानता ही नहीं, वो क्या करेगा? वो तो शुगर की दवाई खाता और शुगर का मरीज बन जाता और 1800 रुपए वैसे देके आता। उसके बाद फिर और टेस्ट होते, शुगर का पेशेंट बन जाता तो सदा हमेशा के लिए उसकी दवाई उसके साथ। तो ऐसे डॉक्टरों का क्या किया जाए? देखिए क्या कह सकते हैं सर, देखिए वही मैंने आपको कहा कि अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। अगर वो डॉक्टर गलती भी मान लेता चलो मेरी मिस्टेक है, पर उनका एटीट्यूड ऐसा है डॉक्टर का, आप जाके बात कीजिए, आपके साथ सीधे मुंह बात नहीं करते हो किसी से। नहीं आप फिर नाम बता दीजिए, सीधे मुंह हम बात करेंगे किसी। छोड़िए, मेरे पहले भी इनकी बहुत कंप्लेंट आई हैं। चलिए खैर, जैसा इन्होंने बताया हमें व्यूअर्स के लिए, मैं आपको बताऊं, अम्बाले का एक नामी ग्रामी हॉस्पिटल है, जैसा आपने बताया पंजोखड़ा के पास कोई एक्सीडेंट हुआ, हमारे जानकार थे, उनको लेके हॉस्पिटल आ गए और उसकी टांग में फ्रैक्चर था। सुनने वाली बात है, बड़े ध्यान से, उसकी व्यूअर्स टांग में फ्रैक्चर था। उसका सारा कुछ होने के बाद डॉक्टर लिख रहा है इसका अल्ट्रासाउंड कराओ। टांग में फ्रैक्चर है और अल्ट्रासाउंड उसका करवा रहे हैं। वो तो आप जैसा कोई खड़ा था, वो कहता है डॉक्टर साहब ना तो इसको कोई और चोट है, ये लेना नहीं देना नहीं, मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ था, नीचे गिर गया, टांग के उसके ऊपर गिरा, आप कह रहे हो भाई टांग पे प्लास्टर लगेगा। तो अल्ट्रासाउंड इसके क्या सिस्टम है? जैसा कोई आप जैसा जानकार था, तो वही बात दूसरा डॉक्टर आके नहीं ये इनको नहीं पता, ये तो आप दूसरे पेशेंट की रिपोर्ट ले आए, ये हाल है। अगर चुपचाप अल्ट्रासाउंड दूसरी जगह करा लेते, वहां से बंद लिफाफा आ जाता है, आपको तो ज्यादा पता है। ऐसे होता है ना सर, वही बात के 5 उंगली बराबर नहीं होती। अच्छे डॉक्टर भी हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं जिनके सारे काम चल रहा है और जो परमात्मा से डर के, उस प्रभु से डर के काम कर रहे हैं। तो भारद्वाज जी, आपका और क्या मिशन है, क्या करना चाहती है आपकी संस्था? सर देखिए, जो हमारी संस्था है जी, उसमें जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो लगभग सभी इसी प्राइवेट सेक्टर्स में ही काम करते हैं। कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा करोड़पति अमीर, ऐसा कुछ नहीं। सभी हम मिडिल क्लास वाले ही हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो विपदा आती है वो मिडिल क्लास पे आती है। ठीक है, गरीबों को सरकार देख लेता है, बड़े वालों को परवाह नहीं, फीस 2000 हो या 4000 हो। लेकिन हमारा यही मानना है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो परिवार होते हैं मिडिल क्लास, वो जस्ट सिर्फ इसी शर्म से या इसी वजह से आगे नहीं आ, ये मल्होत्रा परिवार की ही मैं वो बात कर रहा हूँ। जी जी, मैं आपके आशय समझ गया था, आपने जो बात की। मिडिल, जो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, इस वक्त सबसे ज्यादा वो त्रासदी सफर कर रही है। तो हमारा यही है कि जो कोई ज़रूरत का पात्र है और जितनी हम लोगों से मदद हो सके जी, वो हम जरूर करते हैं। हमारा जो संस्था है उसका मुख्य उद्देश्य है मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल करवाना जितना हो सके ज़रूरतमंद को। दूसरा, यदि शिक्षा के क्षेत्र में किसी बच्ची की कोई बहुत अच्छा पढ़ने में स्टूडेंट है, फीस ना भर पाने की वजह से अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, तो ये हमारे मुख्य उद्देश्य हैं। आप किसी एक व्यक्ति को शिक्षित कर दीजिए या किसी के एक का रोजगार दे दीजिए, ठीक है, वो 4 बंदों को अपने आप घर चलाए। मैं यहाँ फिर आपको रोक रहा हूँ, दोनों भाइयों को। देखिए, सरकार ने बहुत वजीफे, आपने फीस की बात की, हमारे कई भाइयों के तो सीधा वजीफे आ जाते हैं, कॉलेज में भी, स्कूलों में, कि भाई ठीक है आप पढ़ रहे हो, आपकी फीस आ जाएगी। वहाँ पे भी शर्मा जी मीडियोकर फैमिलीज आके जी, इसीलिए सर वही जो फीस ही नहीं दे पाते, जो रेडी लगाने में भी शर्म करते हैं, मांगने में भी शर्म करते हैं, जो कल तक दूसरों को देते रहे। सर मैं आपको बताऊं, हमने 13 से 14 अपना फीसें दाखिला तो इस बार स्कूलों ने अभी तक नहीं ली है। फीसें अप्रैल से लेके उनकी जब तक की वो हमने दी,
और कई परिवार ऐसे थे वो कहते थे कि भाई साहब हमारा नाम मत दीजिए, नाम मत लीजिए। उनकी आंखों में आंसू होते थे, कहते थे हम इस टाइम इतने मजबूर हैं कि हम अपने बच्चे की फीस नहीं दे पा रहे, हमसे पूछिए हमारे मन पे क्या बीत रही है। शर्मा जी, एक मुझे वाकया याद आ गया, अभी कोविड के दिनों की बात बता रहा हूँ। हमारे स्टूडियो में मैसेज आया, आपके बाबा गुरदेव सिंह जी जो सरदार जी हैं, इनके वहाँ कुछ वो माइग्रेट ठहरे हुए थे। उससे पहले की 1-2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। बहुत सी लेडीज, प्रेग्नेंट लेडीज भी जिसमें थी, जिसमें बर्निंग केस थे लेडीज के, मोमडम भी थी, दूसरी भी थी, वो थी। हमने वहाँ पे टीम भेजी, मेरी टीम ने आके बताया कि सर वहाँ पे प्रॉब्लम है, लेडीज़ की दिक्कत ज़्यादा है। तो वहाँ पे मैंने फिर अपनी मिसेज को, 2-3 और लेडीज़ जो साथ थे ग्रुप उनका, उनको भेजा। उन्होंने देखा कि वहाँ लेडीज़ की ये दिक्कत थी। 4-5 तो प्रेग्नेंट लेडीज़ थी जो 7वां-8वां महीना लगा हुआ था। कई लेडीज़ को जैसे हम मेंसेस की प्रॉब्लम थी, तो वो फिर पैड लेके, रुई के पैकेट लेकर वहाँ पर गए, वहाँ पे वो दिए गए, बांटे गए। और इस तरह की दिक्कतें जो लेडीज़ क्या कोई कई बार बताते ही नहीं लोग। सर देखिए, हम लोग कहते हैं फर्ज निभाइए, पर थोड़ा बहुत इंसानियत। 24 अगस्त की लास्ट मंथ की मैं आपको बात बता रहा हूँ। रात को 10 बजे आरटीओ ने, अब आरटीओ का मेरे ख्याल शायद एडीसी साहब कर रहे हैं, मैडम हैं, उन्होंने एक बस पकड़ ली जो कि मध्य प्रदेश से आ रही थी। बस खचाखच भरी हुई थी, बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ और जेंट के साथ। बलदेव वो सर अब आ रही थी बस पीछे से मध्य प्रदेश से और आगे जम्मू जा रही थी। हाँ जी, हाँ जी। तो 24 अगस्त की बात बता रहा हूँ। तो अपना आरटीओ ने बस पकड़ ली और बलदेव नगर थाने में लाके रात को खड़ी कर दी। उसमें बच्चे, महिलाएं, उनके लिए उन्होंने नहीं सोचा कि इनका भी या धर्मशाला में रुकवा दें कहीं पे, या कहीं और होटल वगैरह में कोई छोटे मोटे में कहीं इनका एडजस्ट करें। वो लोगों के पास ना खाना था ना कुछ। रात को जब हम लोग सैर पे निकले तो देखा यार बस खड़ी है ये क्या। तो हमने पूछा, कह रहे ऐसे ऐसे है। रात को खाना सर हम लोगों ने पहुंचाया उनको, सुबह उनको ब्रेकफास्ट, चाय, उसके बाद दोपहर का लंच और रात का भी खिला के उनको, तब हमने वो बस रवाना की वहां से, जब आरटीओ ने उन्होंने फाइन भरा। पर मैं ये कहना चाहूंगा प्रशासन से, ठीक है आप फर्ज भी निभाइए, पर थोड़ा इंसानियत भी देखिए। उन बच्चों का क्या कसूर था सर? शर्मा जी, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हो। बच्चों का या लेडीज का क्या कसूर था? कसूर तो जेंट्स का भी नहीं था जो बेचारे साथ थे सर। इतना देखिए सर, वो बेचारी लेडीज हमसे ये पूछ रही थी कि हम बाथरूम करने कहाँ जाएं। बोलिए फिर। और एक लेडीज नहीं रोका उनको। देखिए वो पूछ रही थी कि भैया कोई बाथरूम का अरेंजमेंट करवा दीजिए, कहीं लैट्रिन का अरेंजमेंट करवा दीजिए, भाई हम खुले में कैसे जाएं, यहाँ तो हाईवे है, पूरा जीटी रोड है, बसें चल रही हैं, ट्रकें चल रहे हैं। तो छोटे छोटे बच्चे, सर सारा इंतजाम वो हम लोगों ने उनका बेचारों को करवाया वहाँ पे। एक शर्मा जी बहुत बड़ी बात है कि अम्बाला के अंदर दानी सज्जनों की भी कमी नहीं है। बहुत से लोग दान करने के लिए, कई नाम भी नहीं बताते कि हम ये कर रहे हैं, आप तो जानते हो। एक चीज़ आप देखिए, उसके बाद लॉकडाउन में क्या होता रहा, मैं बड़ी खुल के सच के दर्पण पे सच की बात करूंगा आपके साथ। रेड क्रॉस सोसाइटी आपको भी कह दिया भाई खाना पका हुआ आना चाहिए, मुझे भी कह दिया खाना पका होना चाहिए। भारद्वाज जी आप उन्हें उस मोहल्ले में भेज दो, उस मोहल्ले में भेज दो, भेज तो आप रहे हैं मालका दा मशहूरी कंपनी। ये काम भी होते रहे हुए हैं जी। लॉकडाउन में जब तक चला, जितने प्रवासी मजदूर थे जी, जब तक वो माइग्रेंट आते रहे, तब तक हमारी पूरी टीम दिन रात लगी। नहीं, बहुत काम हमने सम्मानित किया है यहाँ के जो लगे हुए थे। पता लगता है काम बोलता है शर्मा जी। और हम तो ये इसीलिए कि हमारा ये दीप एक्सप्रेस न्यूज़ जो कह देते हैं वालिया का नहीं है, ये आप लोगों का चैनल है। कभी भी ज़रूरत पड़े, आप अपनी आवाज़ रखनी चाहें, पब्लिक तक आवाज़ रखनी चाहें, हमारे प्रशासन तक रखनी चाहें, हमारे पुलिस ऑफिसर्स तक रखनी चाहें, तो आप अपनी बात रख सकते हैं। और जितना नोबल काज आप कर रहे हो, आज के ज़माने में कहना आसान है कि नहीं तो आजकल ये कहते हैं कि एक कोई सरदार जी की मैं एक बात बताऊं आपको, कहते सरदार जी कड़ा बने, कहते जी सानू की, कहते कड़ा बनया, कहते सानू की, कहते सरदार जी ये तुहाडे वास्ते बनया, कहते फिर तुहानू की। मतलब ऐसे लोग हो गए हैं। इसको दूसरी तरह भी शर्मा जी मैं सुना दूं, कहते खीर बनी थी, पंडित जी से पूछा पंडित जी खीर बनी है, कहते भाई माने के लेना, क्या पंडित जी तुम्हारे लिए बनी है, क्या फिर लेने के लेना। मतलब ये ऐसे लोग, हम लोग ऐसे हो गए हैं। पर कुछ आप जैसी संस्थाएं, आप जैसे लोग, जैसे आपने बताया कि आपकी माँ के संस्कार, आपकी माता के संस्कार, 1 साल का बच्चा जब जिसको पिता का साया सिर से उठ जाए
और किस परिस्थिति में कैसे उस माँ ने हिम्मत करके माँ का और बाप का प्यार आपको दिया, आज इस लायक बनाया। सल्यूट करते हैं हम आपके माता जी को, और इसी तरह परमात्मा उनको लंबी उम्र दे और आप इसी तरह नोबल काज में लगे रहें। भारद्वाज जी, आपको भी जैसे आपने बताया कि मड्यावकर परिवार से, कि आपने देखा होगा किस तरह पसीने के अंदर लथपथ होके एक डिपू वाला लोगों की समस्याएं, लोगों को किस तरह अन्न देता है, किस तरह उनका चीनी, किस तरह और किस तरह लोगों की बातें सुनता है। जी जी। किस तरह इंस्पेक्टर की झाड़ भी सुननी पड़ती है ना होते हुए भी। वो परिस्थितियों में आपके पिता ने खून पसीना एक करके आपको लायक बनाया, इस लायक बनाया कि आज आप बैठकर बात कर रहे हो लोगों के लिए, कि जिस तन लागे सो तन जाने। शर्मा जी, वही सेवा कर सकता है जिसने कभी ठोकर खाई हो, वही आपको कहेगा भाई जरा देख के चलना, जरा संभल के चलना। ये कहते हैं कि लोगों के चेहरे की हंसी तो बनो, खुशी ही नहीं सुकून भी मिलेगा। ये पहले भी मैंने आपको कहा, ये दुनिया है साहिब, महफिल में बदनाम और अकेले में सलाम करती है। शर्मा जी, मुंह पे तो सारी आपको अच्छा अच्छा, हमें अच्छा अच्छा। सर एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, एक छोटी सी बात है कि एक लाला जी जिन्होंने बहुत पैसा कमाया था, जी जी जी, संसार में अरबोपति थे, तो कभी दान पुण्य नहीं किया, कभी किसी की मदद नहीं की, कुछ नहीं किया, एक्सपायर हो गए, ऊपर चले गए। ऊपर जब गए तो बड़े ही बाजार लगा हुआ था, सजा हुआ था बाजार अलग अलग पकवानों से, अच्छी चीज़ों से। तो लाला जी ने कहा जी खिलाओ जी मुझे, ये पकवान तो खिलाओ, कितने अच्छे अच्छे हैं। कह रहे जी इसके भी पैसे लगते हैं। कह रहे पैसे बहुत है, मैं नीचे छोड़ के आया हूँ, आप खिलाओ, मैं अभी मंगवा देता हूँ अपने बेटे से पैसे तो बहुत छोड़ गया हूँ मैं नीचे, इसी काम के लिए छोड़ के आया हूँ कि मैं आराम से जब जाऊंगा तो सुकून से मरूंगा, सुकून की जिंदगी जीऊंगा। तो वो कह रहे जी कि हाँ ये वाले पैसे नहीं चलते, ये तो आपके साथ वाले देश में भी नहीं चलते, पाकिस्तान में जो आप नीचे छोड़ के आए हो, ये तो अंबानी बुनी भी छोड़ाए। वो कह रहे जी यहाँ कौन से पैसे चलते हैं? कह रहे जी यहाँ तो कर्मों वाले पैसे चलते हैं, कि आपने कितने जरूरतमंदों की मदद की, कितने प्यासों को पानी पिलाया, कितने भूखों को अन्न खिलाया, कितने को अपने जीवन संवारा, यहाँ पे वो कर्म चलते हैं। वो दिखाओ आपके कर्म कहाँ पे हैं, तब ये पकवान सारे आपके हैं। तो उन्होंने कहा ये तो मैंने कुछ किया ही नहीं। कह रहे नहीं किया तो फिर आप साइड पे चले जाओ, और बहुत है करने वाले जो करके ऊपर आए हुए हैं, ये उनके लिए आपके लिए नहीं है। बहुत बड़ी बात। और भारद्वाज जी ने आप बिल्कुल ठीक कहा शर्मा जी ने, कि जो आप पाप पुण्य यही हैं जो यहाँ कमा के जाएंगे प्रभु के दरबार में, वही होगा। कृष्ण महाराज ने कहा है कि कर्म किए जाए, फल की इच्छा ना कर, फल अपने आप प्रभु आपको देगा। आप इसी तरह नोबल काज में लगे रहें। भारद्वाज जी आपका और शर्मा जी मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाला, हमारे स्टूडियो में आए, आपने अपनी बातचीत रखी। आपका अपना स्टूडियो है, जब भी आपको समय लगे, कोई बात ठीक रखनी हो, हम हमेशा आपके साथ। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे शर्मा बंधु जो नवयुवक वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट थे। हमने उनकी बातचीत रखी, आपने सुनी, और आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपना चैनल, सब हमारा ये चैनल दीप एक्सप्रेस न्यूज़ आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलोज कीजिए, बहुत बढ़िया लगेगा। और कुछ ही देर में हम आपको अपना दूसरा प्रोग्राम लेकर आते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।